ओके, तो आप लोग सोच रहे हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस करना है वो भी मीशो की हेल्प से, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे करें। थोड़ा सिर दर्द है, लेकिन कोई ना, मैं सब समझाती हूँ। सो बेसिकली ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हाउस मेकर्स हैं, जिनको ई कॉमर्स जैसे ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना है इन द लो इन्वेस्टमेंट अप्रोच, देन उनके लिए मीशो इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म। बट आपको ये पूरी वीडियो जरूर देखनी चाहिए ये समझने के लिए कि क्या मीशो से सेलिंग करके वाकई में प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सकता है, अगर बनाया जा सकता है तो कैसे बनाया जा सकता है। सो हे फ्यूचर मिलेनियर्स, इट्स मी सेतु एंड वेलकम टू ई कॉमर्स बाय सेतु। एंड आज के इस वीडियो में मैंने ना स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन किया है कि कैसे आप मीशो पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करके प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स कर सकते हो, कैसे आपको सेल्स, ऑर्डर्स, प्रॉफिट लॉस वगैरह मैनेज करना है, एंड कैसे आप अपनी सेल्स को 10x ग्रो कर सकते हो, वो भी ऑर्गेनिकली। मीशो ना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, उसने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन जब भी बात आती है मीशो से सेलिंग करने की ना, तो उसमें आपको सबसे पहले समझना होगा कि मीशो का प्लेटफॉर्म किस तरीके से वर्क करता है, उस पर कैसे क्या चीजें होती हैं। तो मीशो में आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, क्योंकि मीशो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है। आप विदाउट जीएसटी भी सेल कर सकते हो, आप विदाउट ब्रांड भी सेल कर सकते हो, आपको ट्रेडमार्क की इनिशियल स्टेज में ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट सेल करने का सोच रहे हो तो मीशो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जेनरिक प्रोडक्ट सेल करने के लिए। प्लस यहाँ पे सेल्स भी आपको फटाफट से आने लगती है। बट मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप ब्रांड के साथ नहीं सेल कर पा रहे हो तो एटलीस्ट विद जीएसटी तो आपको सेल करना ही करना है। विदाउट जीएसटी में बिल्कुल ऑर्डर्स नहीं आते हैं। जितने भी बिगनर्स हैं ना, उनके लिए मीशो बहुत ईजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म पड़ जाता है। बट मीशो के जितने भी प्रोज हैं उतने ही कॉन्स हैं मीशो के भी, क्योंकि मीशो पे सबसे पहली चीज़ तो ग्लिचेस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। प्लस साथ में आपको रिटर्न मैनेजमेंट, प्रॉफिट लॉस मैनेजमेंट अच्छे से करना होता है, क्योंकि कब आपके रिटर्न्स के थ्रू लॉसेस हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। प्लस फ्लिपकार्ट, मीशो पे आपको इनिशियल स्टेजेस में वेयर हाउस टाइप वाली चीज़ का भी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो आपको अमेजॉन पे मिल जाता है। तो हम चालू करते हैं अब अपनी अकाउंट, सेलर अकाउंट बनाने की प्रोसेस को। ठीक है, तो सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल पे आके हमें सर्च करना है मीशो सेलर। ठीक है, जैसे हम मीशो सेलर सर्च करेंगे तो हमें टॉप पे जो मीशो की वेबसाइट खुल के आ रही है उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हम बनाने वाले हैं विद जीएसटी वाला अकाउंट। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, हम अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेंगे। जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी आ जाएगी आपके फोन पे। यहाँ पे ओटीपी जैसे आप डालोगे उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें मूव कर देगा हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जैसे ही आप फोन नंबर डाल के लॉग इन कर लोगे उसके बाद ये आपको सबसे पहला ऑप्शन देने वाला है बिजनेस डिटेल्स का, जहां पे ये हमसे पूछता है कि डू यू हैव अ जीएसटी नंबर। तो हम ऑब्वियसली विद जीएसटी जाने वाले हैं, बिकॉज हमें हमारा अकाउंट अच्छी तरीके से ग्रो करना है। तो यहाँ पे हमने येस पे क्लिक कर दिया। अब ये आपसे आपका जीएसटी नंबर डाल मांग रहा है, तो आप अपने यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दीजिए। जीएसटी नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब देखो ये हर स्टेप पे वेरिफिकेशन करने वाला है। यहाँ पे जीएसटी डाल दिया, इसने आपके यहाँ पे डिटेल्स दे दी है सारी, कि हमें यहाँ से पता चल गया कि हाँ जीएसटी वैलिड है। इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे इसके बाद ये आपसे मांग रहा है आपका पिकअप एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे आपको आपका पिकअप एड्रेस भर देना है। आपका जो भी एड्रेस है, लैंडमार्क, पिन कोड, सिटी, स्टेट, एवरीथिंग। जैसे आप ये चीजें फिलअप करोगे फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद थर्ड प्रोसीजर जो हमारी आने वाली है वो है बैंक डिटेल्स फिल करना। अब गाइस बैंक डिटेल्स भरने से पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपका पिकअप एड्रेस सेम है जो जीएसटी में आपका डला है, तो यहाँ मीशो ने हमें एक ऑप्शन और दिया है, यूज एड्रेस रजिस्टर्ड ऑन द जीएसटी ओनली। तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो एड्रेस है वो फिल कर देगा जो भी जीएसटी में डला है। अगर आपको सेम नहीं चाहिए तो उसको अनटिक करके आप अपना एड्रेस खुद से भर लीजिए। अब वापस से हम चलते हैं हमारी बैंक डिटेल्स फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर फिल कर देना है। तो हमने हमारे यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया है। अकाउंट नंबर आपको कंफर्म करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको आईएफएससी कोड डालना है। आपका जो भी आईएफएससी कोड है वो यहाँ पे डाल दीजिए। एंड देन आफ्टर दैट आपको वेरीफाई बैंक डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। इसने हमारी सारी बैंक डिटेल्स वेरीफाई कर दी एंड इट्स ऑल गुड। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे हमारी अब सप्लायर डिटेल्स मांगेगा, बेसिकली स्टोर नेम, योर फुल नेम एंड ईमेल आईडी। तो यहाँ आप स्टोर नेम में अपना बहुत प्यारा सा कुछ भी स्टोर का नेम डाल सकते हो। स्टोर नेम याद रखना कि आपको ये बाहर कस्टमर्स को दिखने वाला है, तो एक अच्छा सा नेम आप रखो, यहाँ पे सिलेक्ट करो। अगर आपके दिमाग में कोई नेम नहीं आ रहा है तो आप नेम मोड जैसी जो बिजनेस नेम जनरेटर वेबसाइट्स होती हैं उनसे जाके आप अपना बिजनेस नेम जनरेट कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई अच्छा सा नेम है तो आप वो डाल दीजिए। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपका नेम सेम हो जीएसटी नेम से, या आप डिफरेंट नेम रख सकते हो। ठीक है, एंड फुल नेम में आपको अपना पर्सनल खुद का नाम यहाँ पे
डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए एंड सबमिट बटन पे फाइनली क्लिक कर देंगे हम। एंड जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे एंड यू विल गेट अ पॉपअप ऑफ कांग्रेचुलेशंस कि हमारा अकाउंट फाइनली ओपन अप हो गया है। अब एक बार जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाए इसके बाद कुछ स्टेप्स हैं नेसेसरी जो हमें करना जरूरी है। सबसे पहले आपको जीएसटी वेरिफिकेशन आपका पेंडिंग होगा, तो आपको जीएसटी वेरिफिकेशन करना है। जीएसटी वेरिफिकेशन करना कोई बड़ी तोप नहीं है, बस आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपको ओटीपी आएगा फोन नंबर पे। बेसिकली जो भी नंबर आपका जीएसटी से रजिस्टर्ड होगा, लिंक्ड होगा, उस नंबर पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप डाल के वेरीफाई कर सकते हैं, आपका जीएसटी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें नोटिफिकेशन आ रहा था वो आ रहा था सप्लायर सिग्नेचर का, डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली। तो यहाँ पे आप अपना कुछ भी सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं, नॉर्मली टाइप कर सकते हैं, पेन है तो उससे बना सकते हैं। दैट विल बी योर डिजिटल सिग्नेचर। तो देखो समझो, हम सबसे पहले आंख बंद करके प्रोडक्ट रिसर्च करने नहीं बैठ जाते हैं। उसके पहले हमें कुछ स्टेप्स को फिगर आउट करना होता है, जिसमें से हमारी वेरी फर्स्ट स्टेप है बजटिंग की। आपको आपका बजट डिसाइड करना होगा। एंड मैं समझ रही हूँ कि अगर आप इस स्टेज तक आ चुके हो तो आपने अपना बजट डिसाइड कर लिया होगा, बिकॉज आपके बजट के अकॉर्डिंग ही आपका प्रोडक्ट चूज होने वाला है। जैसे अगर आपका लो बजट है तो फिर हम ऐसे प्रोडक्ट्स देखेंगे जो 50 to 60 के अंदर सोर्स हो जाए। अगर आपका मीडियम लेवल तक का बजट है तो हम देखेंगे 100-150 तक में सोर्स हो जाए। अगर आपका कोई भी बजट का लिमिट नहीं है तो फिर आप मतलब ऑलराउंडर हो, किसी भी टाइप के हम प्रोडक्ट्स को टेस्ट आउट कर सकते हैं। एंड मैं आती हूँ थर्ड कैटेगरी में। हमारा कोई स्पेसिफिक बजट नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो हम हर टाइप के प्रोडक्ट्स को सोर्स करने वाले हैं। अब एक बार आपकी बजटिंग हो जाए उसके बाद हम बनाते हैं हमारी प्रोडक्ट की क्राइटेरिया लिस्ट। अब देखो समझो कि अगर आप एक ऑलरेडी ऑनलाइन सेलर हो, आप कंटिन्यूसली प्रोडक्ट्स को रिसर्च कर रहे हो, तो प्रोडक्ट क्राइटेरिया लिस्ट अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली फीड हो जाती है कि हाँ मुझे इस टाइप के प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करने हैं। बट अगर आप एक बिगनर हो एंड आपको समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, आप कंटिन्यूसली भूल जाते हो, तो फिर बेटर है पेन कॉपी लेके नोट कर लो। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट क्राइटेरिया लिस्ट स्क्रीन पे शो कर दी है, क्योंकि ये मैं ऑलमोस्ट अपने हर वीडियोस में बताती रहती हूँ। तो आप यहाँ से ये लिस्ट को नोट कर सकते हैं एंड हम मूव करते हैं डायरेक्टली प्रोडक्ट रिसर्च करने की तरफ। तो ये जो मेरा पूरा चैलेंज है ये होने वाला है मीशो के थ्रू। तो इसलिए हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो स्पेशली मीशो के लिए विन विन सिचुएशन वाले हों। बट ऐसी बात नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स मैं निकालने वाली हूँ वो सिर्फ मीशो पे ही चलेंगे। दे विल बी द ऑल राउंडर प्रोडक्ट्स। तो वो मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हर तीनों प्लेटफॉर्म से वर्कआउट करने वाले हैं। प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए जो टूल मैंने सबसे पहले चूज किया है वो है tingly.com। तो हम आ जाते हैं टिंगली पर। अब मैंने टिंगली ही सबसे पहले क्यों चूज़ किया, बिकॉज सिंस देखो मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम मीशो के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करने वाले हैं। तो जो टिंगली हमारा प्लेटफॉर्म है ये स्पेशली मीशो के प्रोडक्ट्स ही रिकमेंड करता है। ये मीशो के प्लेटफॉर्म के लिए ही बना है, तो इट्स बेटर टू रिसर्च ओवर हेयर। तो यहाँ पे ये हैं हमारी सारी कैटेगरीज, जिस पे क्लिक करके हमें उन्हीं से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। या फिर हम यहाँ से भी कैटेगरीज सेलेक्ट कर सकते हैं एंड व्यू ऑल पे क्लिक कर सकते हैं वो सारी कैटेगरीज को देखने के लिए। तो सबसे पहले अब हम यही फिगर आउट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंस बहुत सारी वाइड कैटेगरीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है हमारे लिए अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले हम यही चीज़ फिगर आउट कर लेते हैं हमें कौन कौन सी कैटेगरीज में सेल करना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो इन्होंने दिया है ट्रेंडिंग टॉप प्रोडक्ट्स का, ऑब्वियसली फॉर श्योर ये तो हम रखने ही वाले हैं सो दैट हमें टॉप प्रोडक्ट्स दिख जाएँ। इसके बाद हमारी जो कैटेगरी है एथनिक वेयर, नो मुझे क्लोथ्स में नहीं जाना है। कुर्तीज़ नो, मैन एक्सेसरीज, टॉप वेयर्स नो, मतलब ये सारे क्लोथिंग आ रहे हैं, क्लोथिंग मुझे नहीं जाना है। स्लीप वेयर्स नो, साड़ीज़ नो, मेकअप नो, कुर्ता सेट्स नो, टॉयज़ एंड एक्सेसरीज गुड कैटेगरी। सो एक होगी हमारी ये, ठीक है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स, येस इट्स अ गुड कैटेगरी। फिर उसके बाद विमेन बैग्स, हाँ जा सकते हैं, एक बार एक्सप्लोर कर देते हैं। ऑल्दो मुझे लगता है कि इस कैटेगरी में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट लेट्स सी। किड्स फुटवेयर नो, क्योंकि फुटवेयर्स में आई फील लाइक रिटर्न्स वगैरह थोड़े ज़्यादा होते हैं। ट्रेंडिंग मैन फुटवेयर नो, फुटवेयर पे मुझे नहीं जाना है। इसके बाद बॉटम वेयर्स, अरे यार ये सारे क्लोथ्स ही क्यों आ रहे हैं, मुझे नहीं बेचना भाई क्लोथ में। ठीक है, फाइनली किचन एंड अप्लायंसेस, अच्छी कैटेगरी है ये वाली। ठीक है, ज्वेलरी नो, ज्वेलरी आई फील लाइक कि इसमें बेसिकली मार्जिन्स वगैरह कम रहते हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, दैट्स वाई। सो आई एम नॉट गोइंग विद द ज्वेलरी ऑडियोज एंड आई थिंक या दैट्स इट। आई थिंक बहुत कैटेगरीज हमने ओपन कर ली हैं, अराउंड 10 से 15 कैटेगरीज हो गई हैं। इतना अभी के लिए सफिशिएंट है। अगर हमें सारी कैटेगरीज एक्सप्लोर करने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, सफिशिएंट प्रोडक्ट्स नहीं मिले, तो फिर हम फर्दर और कैटेगरीज एक्सप्लोर करते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है, इतने में काम हमारा हो जाना है। अब यहाँ पे जब हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे जाएंगे तो ये हमसे फटाफट से यहाँ पे क्रिएट अकाउंट मांगता है, साइन अप मांगता है। तो मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, फटाफट से साइन अप कर लो, ज़्यादा डिटेल्स नहीं डालनी है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आई विल लॉग इन इट फटाफट से।
अब साइन अप करने के बाद हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे कुछ इस टाइप का दिख रहा है। हो सकता है अब यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स ना दिखें। मेरा यहाँ पे पेड अकाउंट है इसलिए मुझे सारे प्रोडक्ट्स विजिबल हैं। अगर आपका पेड अकाउंट नहीं होगा तो आपको 5 to 6 प्रोडक्ट्स विजिबल होंगे हर कैटेगरी के टॉप, एंड उसके बाद यहाँ पे वो आपसे मेंबरशिप मांगेगा। एंड आई थिंक आप मेंबरशिप परचेज कर सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इट्स जस्ट ₹199। चाहे आपका बजट कम हो, चाहे आप ऑलरेडी सेलर्स हो, कोई भी हो, इट्स अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यू कैन चेक इट आउट। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए हमारी सबसे पहली कैटेगरी पे। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे ही आप ओपन करोगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, बेस्ट सेलर, टॉप रेटेड, लो प्राइस, हाई प्राइस के अकॉर्डिंग, रिव्यूड के अकॉर्डिंग चीज़ें चेक करने के लिए। अब जैसे अगर आपका बजट कम है तो आप लो टू हाई का फिल्टर लगा सकते हो, तो इस टाइप से। ठीक है, मैं जाने वाली हूँ बेस्ट सेलर के साथ ही। यहाँ पे आप अपना प्राइस भी एडजस्ट कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे यूजली चूज करती हूँ ऐसे प्रोडक्ट जो एटलीस्ट मैक्सिमम 200 के ऊपर तो सेल कर रही हूँ, बिकॉज उसमें मार्जिन हाई बच जाते हैं। बट अगर स्टिल कोई ऐसा प्रोडक्ट लो प्राइस वाला भी मिल जाता है जिसमें मार्जिन मिल रहे हो सफिशिएंट, तो हम लो के ऊपर भी चले जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे लेट्स रिसर्च सम गुड प्रोडक्ट्स। सबसे पहला, इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, इनकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छी है, बट आई फील लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा रील्स, मीशो हर जगह देख चुकी हूँ, तो इनमें कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। ये भी अच्छा प्रोडक्ट है बट इट्स ओनली 108, इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होगा एंड मार्जिन्स भी नहीं बचने वाले हैं ज़्यादा। नाइफ्स एक हम दिमाग में रख लेते हैं, एक बार हम एक्सप्लोर कर लेंगे इसको। आई थिंक नो, बिकॉज देखो यहीं पे नाइफ के 1, 2 and 3 प्रोडक्ट्स आ गए, विच मीन्स दैट कंपटीशन होगा इसमें पक्का से। ठीक है, ये मैंने पहले ही मना कर दिया था क्योंकि देखो आई नो कि इसमें कंपटीशन है। यहीं पे जब ये ट्वाइस आ रहा है, फिर यहाँ पे थ्राइस, 4 और 4 बार ये यहीं पे आ चुका है, तो मीशो पे तो इस पर अत का कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, तो हमें बेसिकली ना इसी माइंडसेट से चीज़ें सोचते जाना है। ये देखना है कि जैसे हाँ ये प्रोडक्ट रेटिंग भी बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया यहाँ पे दिख रही है, प्राइस भी हमारे अकॉर्डिंग फुलफिल हो रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट को एक बार या तो आप सेव करते जाओ, यहाँ पे सेव का ऑप्शन भी है, आपको जो जो चीज़ें पसंद आ रही है आप हाल की हाल सेव करते जाओ, या यहाँ पे व्यू ऑन मीशो का ऑप्शन भी, कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है इस प्रोडक्ट के बारे में, समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोडक्ट क्या है कैसा है, तो आप मीशो पे जाके डायरेक्टली इस प्रोडक्ट की डिटेल्स चेक कर सकते हो। एंड मीशो पे जाके आप सेम प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो और एक बार आप कॉम्पिटिशन भी फिगर आउट कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट में कितना कॉम्पिटिशन है और कितना कॉम्पिटिशन नहीं है, तो हाल की हाल फिर हम उस प्रोडक्ट को सेव कर लेंगे अगर वो हमारे सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है। तो यही माइंडसेट के साथ आपको सारे प्रोडक्ट्स लाइन बाय लाइन चूज करते जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ने कॉम्बिनेशन सेल आउट कर रहे हैं नाइफ एंड चॉपिंग बोर्ड का, जो 309 का सेल हो रहा है। आई थिंक इसमें कंपटीशन थोड़ा कम होना चाहिए, बिकॉज अभी तक जो हमने देखे थे वो सेपरेट सेल हो रहे थे, या तो चॉपिंग बोर्ड सेल हो रहा था या तो नाइफ सेल हो रहा था, बट दिस इज द फर्स्ट वन जो कॉम्बिनेशन में सेल हो रहा है। ठीक है, तो इसको अभी के लिए हम एक बार सेव कर लेते हैं, आगे जाके फिर हम इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे मीशो पे जाके। यही प्रोडक्ट देखो कितनी बार आ चुका है। ठीक है, अगर वही प्रोडक्ट बार बार यहाँ पे कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है, विच मीन्स दैट उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। ऑल दो रेटिंग्स अच्छी हैं, ऑल दो सेल्स अच्छी आने वाली हैं, बट यहाँ पे मार्जिन का बहुत ज़्यादा खेल होने वाला है क्योंकि प्राइसिंग का कंपटीशन है। अभी तक तो मुझे यहाँ पे इस कैटेगरी में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिला है जिसका कंपटीशन कम हो। ओके, दिस सीम्स टू बी अ नाइस प्रोडक्ट। अभी तक हमें जो चॉपिंग बोर्ड्स दिख रहे थे वो वुडन चॉपिंग बोर्ड्स मिल रहे थे, ये पहला है जो हमें स्टील का चॉपिंग बोर्ड मिला है। इसकी रेटिंग्स भी बहुत बढ़िया है, 1 स्टार रेटिंग भी बहुत कम है एज पर द 7.8 के रेटिंग्स, एंड प्राइस भी 281 है, मतलब ये हमारे 200 के ऊपर वाले प्राइस को भी फुलफिल करता है, तो इस प्रोडक्ट को सेव करना फॉर श्योर बनता है। अब देखो एक ये वाला प्रोडक्ट मुझे बढ़िया लग रहा है, बट ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली में है क्या, तो इसको हम एक बार मीशो पे जाके चेक कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट वाकई में है क्या। ठीक है, ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं स्टेनलेस स्टील स्क्वायर शेप। ओके, इट्स अ टोफू प्रेस होल्ड मेकर, थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिक प्रोडक्ट लग रहा है ना, कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं है, सी दूसरे प्रोडक्ट्स आने लगे। ठीक है, वी कैन वंस चेक इट आउट, इसकी सेल्स हैं कि नहीं, लग तो रहा है, उम्मीद तो है सेल्स है, देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ और करती हूँ कि जैसे मैंने टिंगली से कोई प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट किया, उसको अगर मैं व्यू ऑन मीशो कर रही हूँ तो एक बार हम नीचे भी स्क्रॉल करके देख लेते हैं। कई बार नीचे मीशो हमें रिलेटेड टाइप के प्रोडक्ट्स भी और रिकमेंड कर देता है, जो कई बार हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम के निकल आते हैं। यहाँ से बहुत टाइप के मैंने देखो, अब जैसे यही प्रोडक्ट निकल के आया एक हमारे लिए। ठीक है, हमने सर्च टोफू मेकर किया था, बट यहाँ पे ये हमको कुकवेयर स्टीमर भी मिल गया, सो इट कैन बी अ गुड प्रोडक्ट क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं होने वाला है।
अब हम आ गए हमारी सेकंड कैटेगरीज में। सेकंड कैटेगरी में सबसे ज़्यादा हमें बैग ही आ रहे हैं। ओके, तो कैक्टस, ठीक है, तो ये अच्छा प्रोडक्ट है बट इसमें कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम पहले भी सेल कर चुके हैं, ठीक है, ये है हमारे पास अभी भी, तो इसको हम नहीं करने वाले हैं। इस कैटेगरी में सारे मुझे बैग्स एंड फुटवेयर्स ही दिख रहे हैं जिसमें मुझे नहीं जाना है, तो हम मूव कर रहे हैं इसलिए हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी स्पोर्ट्स एंड क्या है, इसमें रेटिंग्स ही नहीं है, ठीक है, तो उसको तो तुरंत ही काटना बनता है, फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आगे हमारे बैग्स में, बैग्स एक बार हम एक्सप्लोर कर लेते हैं इफ़ अगर कंपटीशन नहीं हुआ तो बैग्स वाली कैटेगरी में मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया, तो उसको छोड़ के मैं आ गई हूँ नेक्स्ट कैटेगरी में। अब इस कैटेगरी में देखो, आते ही साथ मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि सेल्फी स्टिक तो बिल्कुल भूल के भी मत बेचना, क्योंकि इसमें यहीं पे दिख रहा है कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। सेम फॉर द हेलमेट। लेट्स एक्सप्लोर सम मोर प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये प्रोडक्ट मुझे थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है, इसके यहाँ पे मुझे नीचे और भी कुछ दिखे नहीं, रेटिंग्स भी बढ़िया है, ऑल्दो थोड़ा सा कम प्राइस में सेल हो रहा है, बट अगर कंपटीशन ज़्यादा नहीं होगा तो मार्जिन हमारा निकल जाएगा यहाँ पे। इस कैटेगरी में फर्दर मुझे एज सच मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो ये आ गई हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, होम डेकोर। होम डेकोर में हमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। मैजिक बुक्स वाली कैटेगरीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है एज सच, बिकॉज मैं देख चुकी हूँ ऑलरेडी, इसमें कंपटीशन है, हम इसको पहले ट्राई कर चुके हैं, तो इसलिए मुझे इस कैटेगरी में एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद है वॉचेज़ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथिंग में नहीं जाना चाह रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई कैटेगरी कैसे खुल गई, तो इसलिए हम इस कैटेगरी को भी काट देते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है बेबी प्रोडक्ट्स की, एंड बेबी प्रोडक्ट्स में भी आपको काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। यहाँ पे आप बेबीज़ के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स देख सकते हो, टॉयज़ वगैरह देख सकते हो, सो यू कैन एक्सप्लोर अ गुड कैटेगरी ओवर हियर। यहाँ पे सारे टॉवल्स एंड द बेडशीट्स वगैरह ही आ रहे हैं बेबीज़ के। आई थिंक ये टॉयज़ वाली कैटेगरीज नहीं है बेबीज़ की, सो इसलिए इस कैटेगरी को हम लीव कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, आई थिंक ये हमारी ब्यूटी वाली कैटेगरी है, स्किन केयर वाली कैटेगरी है। अब देखो, स्किन केयर वाली कैटेगरीज में अगर आप मेकअप वाली चीज़ें ले रहे हो, आई विल सजेस्ट यू कि मेकअप वाली चीज़ें नहीं लो या स्किन केयर वाली चीज़ें नहीं लो। स्किन केयर वाली एज इन सीरम, मॉइस्चराइजर वगैरह, बिकॉज इसमें थोड़ा सा रिस्क वगैरह रहता है, सेल्स वगैरह का, रिटर्न्स वगैरह का चांसेस हाई रहता है, क्योंकि यूजली इस टाइप के प्रोडक्ट्स में लोग ब्रांड्स ही प्रेफर करना पसंद करते हैं। तो इसलिए इसमें भी हम डिफरेंट टाइप के दूसरे टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आइस रोलर हो गया, ठीक है, ये जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं, ये सिंपल वाले प्रोडक्ट्स हैं, इनमें रिटर्न्स वगैरह कम होते हैं। रेजर्स हो गए हमारे, इलेक्ट्रिक रेजर्स हो गए, नॉर्मल वाले रेजर्स हो गए, ट्रिमर्स हो गए हमारे, ब्रशेस वगैरह हो गए, मेकअप ब्रशेस, टॉवल्स हो गई हमारी, तो ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द कॉस्मेटिक्स। एंड लास्ट कैटेगरी जो हमारी यहाँ पे खुली हुई है वो है मोबाइल एक्सेसरीज़ की। मोबाइल एक्सेसरीज़ में आप स्टैंड्स वगैरह फिगर आउट कर सकते हो, बट इसमें कंपटीशन मुझे यहीं से ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम इग्नोरिंग दिस कैटेगरी। अब यहाँ पे मेरी बेबीज़ वाली कैटेगरीज बाकी रह गई है, तो उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे सिंस मेरी बेबी वाली कैटेगरी छूट गई थी, इसलिए मैंने डैशबोर्ड पे आके यहाँ पे बेबी सर्च किया है। यहाँ पे सारी बेबीज़ की कैटेगरीज दिखने लगी हैं, ठीक है। इसमें भी अगर जब हम शो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये बेबी के अंदर की भी फर्दर आपको सब कैटेगरी यहाँ पे शो कर देता है। तो जैसे ही आप कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो ये टॉप पे यहाँ पे आपको उस कैटेगरी पे ले जाता है, ठीक है। तो सारी कैटेगरीज फाइनली हमने गो थ्रू कर ली हैं, और सारी कैटेगरीज गो थ्रू करने के बाद हमने अराउंड 10 to 15 प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, जो कि हमारे कुछ इस टाइप से दिख रहे हैं। अब बारी आई प्रोडक्ट सोर्स करने की। तो प्रोडक्ट आप दो तरीके से सोर्स कर सकते हो। पहला कि अगर आपके यहाँ लोकल मार्केट अच्छा है, आप अच्छी सिटी में रह रहे हो, पॉश सिटी में रह रहे हो, तो आप अपने लोकल मार्केट से जाके प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हो, वहां पे आपको अच्छे खासे होलसेलर्स मिल जाएंगे। दूसरा बेस्ट तरीका है, चाहे आप कहीं पे भी हो, ऑनलाइन घर बैठे मंगाना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इसके लिए, इंडिया मार्ट, एक्सपोर्ट इंडिया, ट्रेड इंडिया, जिनको आगे अभी हम देखने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने इंडिया मार्ट आ गई हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना लॉगिन कर लिया है, एंड यहाँ पे आप सर्च बार पे आके अपना प्रोडक्ट सर्च कर लो। जैसे ही आप प्रोडक्ट सर्च करोगे तो आपको मल्टीपल सप्लायर्स यहाँ पे दिखने लगेंगे। अब देखो, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली इन दिल्ली की लोकेशन शॉर्ट करी हुई है। अगर आपको यहाँ कोई लोकेशन नहीं चाहिए तो आप लोकेशन वाला फिल्टर यहाँ से रिमूव कर सकते हो, या पर्टिकुलर आपको और भी लोकेशंस ऐड ऑन करनी है तो आप वो कर सकते हो। ये लोकेशंस बेसिकली तब काम में आती हैं जब आप जैसे क्लोथिंग वगैरह कर रहे हो परचेज, तो क्लोथिंग में आपको पता है कि हाँ, लुधियाना हो गया, सूरत हो गया, कि यहाँ के मार्केट्स अच्छे होते हैं स्पेसिफिकली, तो उस हिसाब से इन्हें यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे सप्लायर्स तो आगे, लेकिन वेरीफाई कैसे करें कि कौन सा सप्लायर ट्रस्टेड है और कौन सा फ्रॉड है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बेजेस देखते हैं। हर प्लेटफॉर्म ना वेरीफाई करने के लिए कुछ पर्टिकुलर बेजेस देता है। जैसे इंडिया मार्ट जो है वो आपको 4 बेजेस प्रोवाइड करता है। सबसे पहला जो मोस्ट ट्रस्टेड बेज होता है वो होता है ट्रस्ट सील सप्लायर्स। बेसिकली अगर आपके प्रोडक्ट में ट्रस्ट सील वाले सप्लायर्स हैं एंड वो अफोर्डेबल चीज़ दे रहे हैं तो हम उन्हीं को ही कंसीडर करेंगे प्रोडक्ट अपना परचेज करने के लिए। सेकेंड टाइप के जो हमारे सप्लायर्स होते हैं वो होते हैं वेरीफाइड प्लस
प्लस सप्लायर्स, आप वेरीफाइड प्लस सप्लायर्स को भी कंसीडर कर सकते हो इन केस आपको ट्रस्टेड सील में नहीं मिल रहा है। इसके बाद जो सप्लायर्स आते हैं वो आते हैं वेरीफाइड सप्लायर या फिर लीडिंग एंड द स्टार सप्लायर्स। तो उनको हम कोशिश करते हैं कि उनसे प्रोडक्ट ना ही परचेज करें क्योंकि उनके साथ फ्रॉड होने के चांसेस हायर रहते हैं। तो इसलिए जो आपको 2 बेजेस कंसीडर करने हैं वो है आपका ट्रस्टेड सील सप्लायर एंड द वेरीफाइड प्लस सप्लायर। एक बार आप सप्लायर का बेस चेक कर लो, यहाँ से आप चेक कर लो कि हाँ उनका GST वेरीफाइड है कि नहीं, एंड अगर उन्हें अपनी पर्टिकुलर कोई वेबसाइट वगैरह दी हुई है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी उन्हें वेरीफाई कर सकते हो। एक बार आपका सप्लायर डिसाइड हो जाए तो फिर उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे उनकी रिव्यूज़ भी चेक करने हैं। एक बार आप जाके उनकी रेटिंग्स चेक कर लो कि बाकी जिनने उनसे प्रोडक्ट सोर्स करे उनने क्या उनको रिव्यूज़ और रेटिंग्स दिए हैं। अगर उनकी रेटिंग्स बढ़िया हैं तो मतलब वो एकदम वेरीफाइड वाला सप्लायर है, उससे आप ट्रस्टेडली प्रोडक्ट अपना सोर्स कर सकते हो। ठीक है, अब प्रोडक्ट को सोर्स करने के लिए हमें इनको कॉल लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ से उनके नंबर्स मिल जाएंगे, व्यू मोबाइल नंबर आप कर सकते हो। एंड कॉल करने के बाद आपको किस तरीके से बात करनी है अब हम वो देखते हैं। अब जब आप इनको कॉल करोगे बात करने के लिए तो एकदम बिल्कुल क्लियर एंड प्रोफेशनल वे में बात करना है। उनको ऐसा ना लगे कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा उठ के आके यहाँ पे बात करने आ गया, वैसा वाला फील बिल्कुल मत देना। अच्छे से बात करना, लेकिन ज़्यादा पंचायत भी नहीं करना है कि भाई हमारा बजट कम है, अभी हम न्यू सेलर हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। फालतू पंचायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर कंसाइज रखो कि भाई हम हमारा ई-कॉमर्स बिजनेस चालू कर रहे हैं या हम ऑलरेडी ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपसे सोर्स करना है। फिर वो आपको बताएगा कि उसके पास वो प्रोडक्ट है कि नहीं। तो फिर आप उनसे उनका प्राइस पूछ लो कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप कितने प्राइस का हमको दोगे और कितनी क्या आप इसको MOQ है, आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना आप इस प्रोडक्ट का दोगे। तो बस इतनी आपको कॉन्वर्जेशन उनसे करनी है। अगर आपको उनका प्राइस थोड़ा फीजिबल लग रहा है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे लग रहा है, तो फिर हम उसके बाद उनसे फर्दर बार्गेनिंग्स वगैरह करेंगे। अब इसमें कुछ सेलर्स होते हैं जो आपको कॉल पे ही सारी चीज़ें बता देते हैं, कुछ होते हैं जो आपसे बोलते हैं कि भैया हमें व्हाट्सएप पे एग्जैक्टली आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए आप वो हमें व्हाट्सएप कर दो, तो हम एक बार देख के क्रॉस वेरीफाई करके आपको उसका MOQ या प्राइस बता देंगे। एक बार जब आपका होलसेलर वहां से माल निकाल देगा तो उसके बाद की क्या प्रोसेस होती है हम वो समझ लेते हैं। तो जैसे ही वो वहां से ट्रांसपोर्ट करेगा आपका माल तो आपको व्हाट्सएप पे वो बिल की स्लिप प्रोवाइड करेगा। वो बिल की स्लिप आपको लेके जाना है। जब आप अपने लोकल एरिया में जाओगे माल उठाने के लिए, इस स्लिप के बिना वो आपको माल नहीं देंगे। तो आप व्हाट्सएप की स्लिप आप उन्हें दिखाओगे, उसके बाद वो आपको माल दे देंगे। एंड जैसे ही आपको माल मिलेगा तो वो आपको बिल्टी प्रोवाइड करेंगे। इसकी 2 कॉपीज होती हैं, एक वो आपको देते हैं, एक वो अपने पास रखते हैं। दिस इज बेसिकली अ प्रूफ कि हाँ भाई वहां से माल आया था और जिस कंसर्न पर्सन को ये देना था उसको ये मिल गया है। तो वो अपने पास जो बिल्टी रखते हैं उसमें वो आपका आइदर सील लेते हैं कंपनी का या आपके साइन लेते हैं प्रूफ के तौर पे, और एक यहाँ पे आपको कॉपी प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले 2 स्टेप्स मैं सबसे पहले कर लेती हूँ। एक तो SEO के लिए कीवर्ड्स रिसर्च करके रखना पहले से, एंड दूसरा इमेजेस बनाना। तो सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए मैं आ गई हूँ मीशो डैशबोर्ड पे। यहाँ पे अब आके सर्च वाले बार पे आप अपने जो भी प्रोडक्ट का कॉमन कीवर्ड है वो डाल देंगे। जैसे यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्टील चॉपिंग बोर्ड या सिर्फ चॉपिंग बोर्ड, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर कीवर्ड होगा। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ चॉपिंग बोर्ड डाला, इसने सजेशन में यहाँ पे कीवर्ड्स दे दिए हैं। तो अब इन कीवर्ड्स को मैं एक बार यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगी ताकि मेरे पास ये सारे कीवर्ड्स रहें। अब इसी टाइप से आप ये प्रोसीजर दोबारा दोहरा सकते हो, अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स डाल के, एंड जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं डिफरेंट उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यही सेम प्रोसीजर जाके मैं फ्लिपकार्ट पे भी रिपीट करने वाली हूँ, सेम अमेजॉन पे भी करने वाली हूँ, एंड सेम मैं गूगल पे भी करने वाली हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने गूगल पे आके सर्च कर लेना है स्टील चॉपिंग बोर्ड। जैसे ही मैंने यहाँ स्टील चॉपिंग बोर्ड सर्च किया तो देखो यहाँ रिकमेंडेशन में स्टील चॉपिंग बोर्ड्स ऑलरेडी आ रहे हैं। जब आप नीचे एकदम बॉटम में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ये जनरल टाइप के कीवर्ड्स दे देता है। यहाँ से जो भी कीवर्ड्स आपसे रिलेटेड है वो सब आप कॉपी करके पेस्ट करके अपने पास रखते जाओ एक शीट में। तो यहाँ पे गाइज मैंने अराउंड 20-25 कीवर्ड्स निकाल लिए हमारी लिस्टिंग के लिए। एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी आप एक लिस्टिंग कर रहे हो तो उसमें आपको इतने कीवर्ड्स एटलीस्ट इंसर्ट करने हैं, 20-25। तो एक लिस्टिंग के हिसाब से अभी हमारे लिए इतने कीवर्ड सफिशिएंट है। जो मैंने अभी आपको यहाँ पे मेथड सिखाया है वो एक मैनुअल मेथड है, हर प्लेटफॉर्म से जाके कीवर्ड्स को रिसर्च करने का, जो मेरे हिसाब से एकदम सटीक मेथड है क्योंकि आपको एकदम परफेक्ट कीवर्ड्स मिल जाते हैं डायरेक्टली। अगर आपको ये मेथड फॉलो नहीं करना है, आपको थोड़ा सा फास्ट प्रोसीजर चाहिए है, तो फिर आप पेड टूल्स या फ्री टूल्स
का भी यूज़ कर सकते हो जो ऑनलाइन अवेलेबल है। उनका लिस्ट मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है। एंड अगर आपको डिटेल में सीखना है कि इन टूल्स के साथ रिसर्च कैसे करने हैं तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो दे दूंगी। बट अगर आप मेरी मानोगे ना तो मैं तो आपको यही मेथड रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैं और मेरी टीम सारी यही मेथड फॉलो करती है, हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से वर्क करती है। तो अब ये प्रोसीजर हमारी दोनों खत्म हो चुकी हैं। अब हम जाएंगे सीधा डैशबोर्ड पे लिस्टिंग करने के लिए। तो चलो डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड, यहाँ पे हमारा ये रहा डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड पे अब लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे कैटलॉग अपलोड पे। कैटलॉग अपलोड पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ऐड कैटलॉग इन बल्क एंड ऐड सिंगल कैटलॉग। तो हमें यहाँ पे सिंगल कैटलॉग पे क्लिक करना है। ऐड इन बल्क तब होता है जब आपको बल्क में लिस्टिंग करनी होती है, मीन्स आप एक्सेल के फॉर्म में यहाँ पे डाउनलोड करके उसमें अपलोड करते हैं तो वो बल्क में इकट्ठी लिस्टिंग कर देता है। बट हमें सिंगल लिस्टिंग करनी है तो इसलिए हमने ऐड सिंगल कैटलॉग पे क्लिक किया। इसके बाद जो सबसे पहली चीज़ वो आपसे पूछता है वो है कैटेगरी। तो अब हमारा चॉपिंग बोर्ड कौन सी कैटेगरी में लाई करता है उसके लिए हम यहाँ पे डाल देंगे चॉपिंग बोर्ड एंड जैसे ही मैं यहाँ चॉपिंग बोर्ड डाला इसने हमारी कैटेगरी दे दी। इन केस आपको आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी नहीं मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, मीशो पे आके आपका प्रोडक्ट सर्च करना है एंड कोई भी आप लिस्टिंग ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको टॉप पे हायरार्की मिल जाएगी, तो यहाँ से आपको आपकी कैटेगरी पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब ये हमारी प्रोसीजर यहाँ पे खत्म हो गई है। अब यहाँ पे हम ऐड प्रोडक्ट इमेजेस पे क्लिक करके अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड ऑन करेंगे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे कि ऐड अ प्रोडक्ट इमेजेस। तो आप प्रोडक्ट की इमेजेस हमेशा ध्यान रखनी है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्यों ना लिस्टिंग कर रहे हो, द वेरी फर्स्ट इमेज जो आपको अपलोड करनी है वो एकदम क्लियर एंड क्रिस्प इमेज अपलोड करने की, सामने वाले को आपका कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खोल रखे हैं, ये प्रोडक्ट आप देख सकते हो इन्हें कितने अच्छे से अपनी इमेज दिखाई है प्रोडक्ट की। ठीक है, इसमें भी इन्हें क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट बताया, क्लियर इनकी बॉटल दिख रही है प्लस साथ में कैप दिख रहा है। सिमिलरली दिस बॉटल, इसमें इनने बैकग्राउंड में चीज़ें डाली हुई हैं बट वो बैकग्राउंड आपके प्रोडक्ट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, राइट। तो आपको हमेशा ऐसे बैकग्राउंड चूज़ करने जो आपके प्रोडक्ट को पीछे डिस्टर्ब ना करे। फिर इसके बाद हम इधर एग्जाम्पल हैं तो इनका देखो पैक ऑफ 2 है, तो ये भी क्लियरली दिख रहा है कि हाँ ये पैक ऑफ 2 है, दोनों बॉटल्स क्लियरली दिख रही है। इनका भी जो बैकग्राउंड इन्हें पीछे बैकग्राउंड में यूज़ किया ये भी प्रोडक्ट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो इस टाइप से आपको क्लियर इमेजेस वेरी फर्स्ट यूज़ करनी है। इसके बाद जो आपकी फर्दर इमेजेस है ना उसमें आप क्रिएटिविटी ऐड ऑन कर सकते हो। फिर आप अपनी फीचर इमेजेस डालो, बेनिफिट्स वाली इमेजेस डालो, बताओ लोगों की प्रोडक्ट आप कैसे यूज़ कर सकते हो, डायमेंशंस डालो, तो वो सारी चीज़ें करो। जैसे इन्हें यहाँ पे सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट का डायमेंशन दिया है, बॉटल का प्रॉपर डायमेंशन दिया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमें बॉटल खरीदनी या कोई भी इस टाइप का प्रोडक्ट है जिसमें डायमेंशन रिक्वायर्ड है तो मुझे जानना है कि बॉटल का कितना साइज़ होगा, तो ये इन्हें बहुत परफेक्ट इमेज डाली है द वेरी सेकेंड स्टेज। इसके बाद थर्ड नंबर पर इन्हें यहाँ पे इसके यूज़ केसेस दिखाए हैं, तो इनकी जितनी भी इमेजेस हैं बहुत अच्छे से इन्होंने अपने सारे फीचर्स डिस्क्राइब किए हैं। यहाँ पे इन्हें यूज़ केस बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि बॉटल को फ्रिज में दिखाया है कि हाँ ये बॉटल आप फ्रिज में भी रख सकते हो, 1 ईयर की इसकी वारंटी है, इसको नॉर्मल आप ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप से जिम वगैरह साइकिलिंग वगैरह के टाइम पे आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप की इमेजेस बनाए जिसमें आपकी क्लियरली यूज़ केसेस दिख रहे हैं एंड फीचर्स दिख रहे हो। सो बेसिकली जितनी अच्छी आप इमेजेस बनाओगे उतना क्लियर आपको डिफरेंस दिखेगा आपकी सेल्स पे, बिकॉज आफ्टर ऑल जब भी आपकी लिस्टिंग्स रैंक होती है तो 2 चीज़ें होती हैं, आपका टाइटल एंड आपकी इमेज, जिसके बेसिस पे आपका CTR डिसाइड होता है। जब बंदा प्रोडक्ट पे क्लिक ही नहीं करेगा तो सेल्स कैसे आएंगी, तो क्लिक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसके लिए आपकी जो वेरी फर्स्ट इमेज है वो क्लियर अट्रैक्टिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आप खास ध्यान रखना। तो प्रोडक्ट की इमेजेस मैंने ChatGPT से डाउनलोड करके फिर उनको कैनवा पे डाल के रीसाइज़ किया था। बेसिकली जो इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज़ होता है वो आपको यहाँ पे रखना होता है मीशो पे भी, तो आपको कभी भी इश्यूज़ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट इमेजेस पे हमने क्लिक किया, जो मेरी मेन इमेजेस थी सबसे पहली वाली उसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे अभी आपको सिंगल इमेज ही डालनी है, सबसे मेन वाली। फिर उसके बाद एक बार ये सारे आप क्राइटेरियाज़ पढ़ लीजिएगा इमेजेस के कि मीशो क्या क्या इमेजेस के क्राइटेरिया है, अदरवाइज़ आपकी जो लिस्टिंग है वो रिजेक्ट हो सकती है इमेज की वजह से अगर वो उनके क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करेगी। तो यहाँ पे अब हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने पे, एंड यहाँ पे फिर आपकी बाकी की फर्दर डिटेल्स खुल जाएंगी फिलअप करने के लिए। सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि हमारी जो बाकी बची कुची इमेजेस हैं उनको यहाँ से हम ऐड इमेज पे क्लिक करके उनको अपलोड कर देंगे, सारी फीचर इमेजेस को। आप एटलीस्ट 4 इमेजेस तो अपलोड करिए, वो बेस्ट रहता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपसे आपका GST पूछा है कि इस प्रोडक्ट पे कितना GST आपको लगता है। तो ये वाला प्रोडक्ट मेरा 18% GST अप्लाई करता है, तो वो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। इसके बाद वो आपसे HSN कोड पूछ रहा है। तो अब जैसे मुझे मेरे प्रोडक्ट HSN कोड नहीं पता है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं गूगल पे आऊँगी, यहाँ पे डालूँगी चॉपिंग बोर्ड HSN कोड। ठीक है, तो जैसे ही आप ये डालोगे तो यहाँ पे इसने आपको HSN कोड बता दिया कि कौन सा HSN कोड में आपका चॉपिंग बोर्ड लाई करता है। इसी टाइप से आप अपना प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। सेम
सेम HSN कोड मैं यहाँ पे सर्च किया, ये इसने हमें दे दिया यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे नेट वेट डालना है। तो अभी सिंस मेरा प्रोडक्ट तो आया नहीं है तो मुझे एक्चुअल वेट तो उसका पता नहीं है, बाद में हम उसको नापेंगे। सेम चीज़ इसके लिए भी अभी हम करने वाले हैं। इसका वेट हम यहाँ पे गूगल से पूछ लेंगे, स्टील चॉपिंग बोर्ड वेट इन ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से इसने हमें जनरल वेट बता दिया है, टिपिकली इट रेंजेस फ्रॉम 450 ग्राम्स। तो यहाँ पे अभी हम अपने प्रोडक्ट का 450 ग्राम्स वेट यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। ओके इसके बाद ये आपसे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी पूछ रहा है। प्रोडक्ट आईडी मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या होती है। अभी हम जाते हैं प्रोडक्ट नेम की तरफ। बेसिकली प्रोडक्ट नेम मतलब प्रोडक्ट टाइटल आपका जो बाहर ये आपको लिस्टिंग्स में दिखता है, ये दिस इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्ट टाइटल एंड अंदर इसी चीज़ को प्रोडक्ट नेम बोला जाता है। तो अब आपको याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में कुछ कीवर्ड्स को रिसर्च किया था। अब उन कीवर्ड्स का यूज़ करके हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के टाइटल को फ्रेम करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट का टाइटल फ्रेम करने के लिए सबसे पहले आपको आपके मीशो पे आके सर्च कर लेना है अपने प्रोडक्ट को। जो भी टॉप सेलर्स आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स के, तो उनकी आपको यहाँ पे लिस्टिंग्स खोल लेनी है एंड उनके एटलीस्ट 3 to 4 जो टाइटल्स हैं टॉप, उनको आप कॉपी कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी को हम देने वाले हैं ये प्रॉम्प्ट, गिव मी द कीवर्ड ओरिएंटेड टाइटल फॉर द प्रोडक्ट स्टेनलेस स्टील चॉपिंग बोर्ड, हियर आर द फ्यू रेफरेंसेस फॉर यू। एंड यहाँ पे हम फिर अपने डिफरेंट एटलीस्ट 3 to 4 रेफरेंसेस कॉपी कर देंगे। फिर उसके बाद हम नीचे उसको यहाँ पे बोलेंगे कि ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू इंसर्ट द कीवर्ड्स एंड हियर आर द लिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स बिलो। एंड उसको फिर हम अपने कीवर्ड्स दे देंगे तो वो अपने हिसाब से इंसर्ट कर देगा एंड देन एंटर। अब यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमको डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए हैं टाइटल के एंड ये हम यूज कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग के लिए। एंड सेम चीज अब हम करेंगे डिस्क्रिप्शन के लिए जैसे हमने टाइटल के लिए किया है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें कमाल का डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है एंड डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसने हमें यहाँ पे टाइटल भी सजेस्ट कर दिया है कि ये वाला बेस्ट ऐसी ऑप्टिमाइज टाइटल रहेगा आपके लिए। एक चीज यहाँ पे आप क्लियरली ध्यान रखना कि जो डिस्क्रिप्शन है वो आप अराउंड 500 to 600 वर्ड्स का ही रखिएगा। ऑल्दो लिमिट 1000 वर्ड्स तक की होती है, बट अगर आप इससे ज्यादा रखते हो तो फिर आपका डिस्क्रिप्शन वहाँ पे कट जाता है। अब यहाँ पे टाइटल मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है अपना। उसके बाद साइज यहाँ पे फ्री साइज चूज कर लिया है। जैसे ही आप फ्री साइज चूज करो, यहाँ पे सबके लिए फ्री साइज ही चूज करना है। जैसे ही आप फ्री साइज चूज करोगे तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग का ऑप्शन आने लगेगा। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा मीशो प्राइस का, मतलब जो प्राइस आपका बाहर दिखने वाला है, आपका क्या प्राइस होने वाला है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखती हूँ 250। अब प्रोडक्ट का प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूँ, क्योंकि इसमें अगर मैं कंटिन्यू करने जाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद डिफेक्टिव प्राइस ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है, तो यू कैन लीव इट एज इट इज। स्टिल अगर आपको ये बहुत ज़्यादा कम लग रहा है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। मैं ऐसी कैसी छोड़ रही हूँ। फिर उसके बाद आता है MRP कि आपका प्रोडक्ट का जो MRP है वो कितना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको डिस्काउंट दिखाना है आप अपने प्रोडक्ट का MRP यहाँ पे सेट कर सकते हो। यूजली MRP कोशिश करो कि एटलीस्ट 3 से 4 गुना हाई हो, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के प्राइस से। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 750 अराउंड, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री आपको यहाँ पे कितनी मेंशन करनी है, तो मैंने अभी यहाँ पे 100 इन्वेंट्री मैंने डाल दी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हम सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा इन्वेंट्री हम नहीं रखने वाले हैं। जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे वैसे वैसे हम इन्वेंट्री इंक्रीज करते जाएंगे, तो इसलिए अभी हम इसको 100 रख रहे हैं, ठीक है। फिर SKU ID मैं आपको बाद में एट लास्ट एक्सप्लेन करती हूँ क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा प्राइस हो गया है। अब जैसे आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, मैंने यहाँ पे जैसे ही मीशो प्राइस डाला तो यहाँ पे हमारा प्राइस जो बैंक सेटलमेंट अमाउंट है वो 246 लिख के आ रहा है। बेसिकली ये 246 अमाउंट वो है जो आपको कट पीट होके पूरा आपके अकाउंट में आने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो प्राइस हमको बाहर दिखने वाला है, ओ माय गॉड, दैट इज 630, मतलब शिपिंग प्राइस ये 380 लगा रहे, ठीक है। देखो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन इशू है मीशो का, सबके साथ ये इशू जाता है। एंड इस इशू को कैसे सॉल्व करना है ये मुझे बहुत अच्छे से आता है एंड आपको भी सिखा दूंगी, बट आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा हमारा बड़ा हो जाएगा। अभी के लिए हम इसको एज अ टेस्ट छोड़ देते हैं एंड हम अपने मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। तो उसके बाद ये हमसे कलर पूछ रहा है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर रखने वाले हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद मटेरियल पूछ रहा है, स्टील है मेरा मटेरियल, नेट क्वांटिटी पैक ऑफ 1 एंड उसके बाद पैकेजिंग वेट, लेंथ वगैरह ये सब मैंने फटाफट फिल कर दिया है। तो गाइस SKU ID बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है जो हम अपनी लिस्टिंग को असाइन करते हैं। अब देखो क्या होता है, जब आपके ऑर्डर्स आते हैं, आप अपनी लिस्टिंग्स, आप अपने ऑर्डर्स को प्रिंट करते हो स्लिप्स को, तो वहाँ पे कहीं पे भी आपका प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख के नहीं आता है। तो जब आप मल्टीपल कैटेगरीज, मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई इसमें हमें कौन सा प्रोडक्ट डालना है। तब हमारी SKU ID वहाँ काम में आती है, क्योंकि उस स्लिप पे SKU ID प्रिंट होके आती है। तो इसलिए हम हमेशा SKU
SKUID इस टाइप से फ्रेम करते हैं सो दैट अपनी और अपनी टीम को ये समझ में आ जाए कि उधर प्रोडक्ट कौन सा है। एंड एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि उसकी ऐसी आइडेंटिटी रखिए कि आपको और आपकी टीम को तो समझ में आए बट कोई और बाहर वाले को समझ में नहीं आए कि प्रोडक्ट क्या है, अदरवाइज वो कॉपी हो सकता है। अब देखो SKUID कैसे फ्रेम करनी है। अब जैसे यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट क्या है, स्टेनलेस स्टील चॉपर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टेनलेस स्टील का S ले लिया, चॉपर का C ले लिया, बोर्ड का B ले लिया, तो SCB हो गया स्टेनलेस स्टील चॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, 1 है। पैक ऑफ नहीं बेच रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ 1 मेंशन कर दिया। एंड प्रोडक्ट हमारा ब्लैक कलर का है तो इसलिए यहाँ पे मैंने ब्लैक कर दिया। तो ये एक ऐसी यूनिक आइडिया हो गई जो मेरी टीम को समझ में आई क्योंकि उनको मैं ये कोड बता दूंगी एंड बाहर वाले किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या चीज़, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यूनिक वे में आपकी SKUIDs फ्रेम करनी है। एंड एक चीज़ और गाइज हमेशा ध्यान रखिएगा कि 4 चीज़ें हैं, SKUID, प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का इमेजेस। ये 4 चीज़ें आपकी हर एक लिस्टिंग में अलग होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी लिस्टिंग फिर मीशो अप्रूव नहीं करेगा, रिजेक्ट होने के चांसेस हायर हो जाते हैं, इनफैक्ट रिजेक्ट हो ही जाती है। तो यहाँ पे अब फाइनली हमारी लिस्टिंग होकर डन हो चुकी है एंड हम यहाँ पे सबमिट कैटलॉग पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट कैटलॉग पे क्लिक करोगे तो आपकी जो लिस्टिंग है वो QC वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी। QC वेरिफिकेशन मीन्स क्वालिटी चेक। मीशो आपकी लिस्टिंग क्वालिटी चेक करता है। क्वालिटी चेक के लिए कुछ घंटे यहाँ पे लगेंगे, कभी कभार तुरंत भी हो जाता है। जैसी क्वालिटी चेक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बाहर यहाँ QC पास लिख के आने लगेगा। अगर कुछ ना कुछ एरर होगा, अगर उन्हें रिजेक्ट किया होगा तो यहाँ पे QC एरर लिख के आने लगेगा, विच मीन्स दैट कि आपने कोई ना कोई उनका क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया है। तो गाइस ये आ चुके हम हमारे डैशबोर्ड पे और आप देख सकते हो कि हमारा डैशबोर्ड एकदम फ्रेश एंड न्यू है अभी, ठीक है। तो ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए, ऑर्डर देखने के लिए हमें आना होता है यहाँ पे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में। ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 5 ऑप्शंस बेसिकली। सबसे पहला है ऑन होल्ड। बेसिकली अगर आपका कोई ऑर्डर ऑन होल्ड में है तो वो यहाँ पे दिखेगा। पेंडिंग में आपको आपका जो भी नए ऑर्डर्स आएंगे जो आपने एक्सेप्ट नहीं करे होंगे वो आपको पेंडिंग पे दिखते हैं। रेडी टू शिप में आपको वो ऑर्डर्स दिखते हैं जो आप जिनकी लेबल्स आप एक्सेप्ट कर लेते हो, डाउनलोड कर लेते हो, तो वो पेंडिंग से फिर मूव हो जाते हैं रेडी टू शिप में। और एक बार जब आपके ऑर्डर्स यहाँ से डिस्पैच हो जाते हैं तो वो आ जाते हैं हमारे शिप्ड में। एंड कैंसल्ड में वो ऑर्डर्स आते हैं कि कस्टमर ने ऑर्डर किया लेकिन उसने बाद में कैंसिल कर दिया, तो वो यहाँ पे फिर कैंसल्ड में आते हैं। तो हम यहाँ पे पेंडिंग पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे हमारा पहला ऑर्डर दिख रहा है। अब ऑर्डर एक्सेप्ट करने की प्रोसीजर बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन दिख रहा है, आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अगर आपके यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स हैं तो ये यहाँ से आप ऑल प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने वो किया, एक्सेप्ट सिलेक्टेड ऑर्डर्स पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट ऑर्डर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका ऑर्डर प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा ऑर्डर प्रोसेस होके खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम गॉट इट पे क्लिक कर लेंगे एंड अब आप एक बार अपना डैशबोर्ड रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे आपका डैशबोर्ड रिफ्रेश होकर खत्म होगा तो अब आप देख सकते हो कि आपके जो पेंडिंग में जो ऑर्डर्स थे जो आपने एक्सेप्ट कर लिए वो यहाँ पे रेडी टू शिप में मूव हो जाएंगे। एंड ये हमारा ऑर्डर्स यहाँ पे रेडी टू शिप में आ गया है। यहाँ डाउनलोड लेबल का ऑप्शन दिखने लगा है, अभी लिख के आ रहा है नॉट डाउनलोडेड, मींस अभी हमने लेबल डाउनलोड नहीं किया है। तो यहाँ पे हम डाउनलोड लेबल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारी लेबल यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। थोड़ा हम इंतजार करेंगे लेबल डाउनलोड होने का। एंड यहाँ पे देखो हमारी लेबल डाउनलोड होके फिनिश हो चुकी है। अगर बहुत देर तक आपका स्क्रीन पे प्रोसेसिंग लिख के आ रहा हो तो एक बार आप अपने डैशबोर्ड को रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं है वहाँ पे, बट थोड़ी देर वेट करने के बाद अब यहाँ पे हम लेबल डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे एंड फाइनली हमारी लेबल यहाँ पे डाउनलोड हो गई। लेबल डाउनलोड होने के बाद आपकी लेबल कुछ इस टाइप से दिखेगी। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो इतनी बड़ी लेबल आपकी डाउनलोड हुई है ये हम पूरी नहीं प्रिंट करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो नीचे का हमारा टेक्स्ट एंड वॉइस वाला पार्ट है उसको हम क्रॉप आउट कर देते हैं एंड ऊपर का जो हमारा मेन पार्ट है सिर्फ उतना ही हमारे जो पैकेजेस है उसमें चिपकता है। तो इसलिए अब हमको लेबल्स को क्रॉप करना है। तो गाइस जो हमारा सबसे पहला स्टेप था वो था लेबल्स को एक्सेप्ट करना, दूसरा स्टेप लेबल्स डाउनलोड करना और तीसरा स्टेप है अब लेबल्स को क्रॉप करने का। लेकिन इस तीसरे स्टेप को करने से पहले मैं एक स्टेप करना पसंद करती हूँ, वो है पूरा ऑटोमेशन करना चीज़ों का। बेसिकली क्या रहता है, अगर आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि यार हमारे आरटीओज में इतने दिख रहा है लेकिन आया हमें रिसीव हुआ ही नहीं इतना माल, या फिर हमारा प्रॉफिट लॉस हम सही टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर पाए, सही से नहीं कर पाए, जिस वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हो गया। इसलिए ये सारी सिचुएशंस हमारे साथ ना हो
तो हम स्टार्टिंग से ही एक ऑटोमेशन, एक सिस्टम सेटअप कर देते हैं। बेसिकली इस सिस्टम के लिए मैं यूज़ करती हूँ एक सॉफ्टवेयर का लेबली, जो बिल्कुल फ्री टू यूज़ है, इसलिए मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी यूज़ कर सको। एज अ बिगनर के लिए बहुत सही प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप अपने सारे प्रॉफिट लॉस वगैरह मैनेज कर सकते हो, इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो, आरटीओज वगैरह मैनेज कर सकते हो। प्लस साथ में यहीं से हमारी लेबल्स भी क्रॉप हो जाएंगी एंड साथ के साथ यहाँ से हमारे मटेरियल्स भी सोर्स हो जाएंगे। तो लेबल्स क्रॉप करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे आ गए लेबल क्रॉपर पे। तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे हम आके यहाँ पे ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे, अपना एक फटाफट से अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अभी तक मैंने इस नए वाले अकाउंट के लिए अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करूंगी। इसके सारे प्लान फ्री हैं, तो अभी हम किक स्टार्टर वाले प्लान पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये हमसे हमारी डिटेल्स पूछेगा, यूजर नेम, पासवर्ड। तो यूजर नेम हम डाल लेते हैं सेतु फॉर नाउ, पासवर्ड गूगल जनरेटेड आ गया, वही यूज कर लेते हैं। एंड ईमेल एड्रेस, हमारे जो अकाउंट की ईमेल एड्रेस है हम वो डाल देंगे एंड कंफर्म ईमेल एड्रेस क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे गाइज हमारा अकाउंट क्रिएट होके रेडी हो चुका है एंड अब हम मूव करते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के लिए हम ट्राई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो इसने हमें फॉरवर्ड कर दिया हमें हमारे डैशबोर्ड पर। एंड यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी यूजर की प्रोफाइल को सेटअप कर लेंगे। बेसिकली हम अपने यहाँ पे अकाउंट का नाम डाल देंगे, ब्रांड नेम अगर आपका कोई है तो ब्रांड नेम डाल दीजिए एंड यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल के हम सेव प्रोफाइल पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी प्रोफाइल सेटअप हो जाएगी। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप हमें करना होता है वो है इन्वेंट्री ऐड ऑन करना। अब अभी मैंने लोकल से 10 प्रोडक्ट्स जल्दी में सोर्स किए हैं वेटिंग मशीन, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो इसलिए अब हम यहाँ पे इन्वेंट्री ऐड करते हैं जो भी हमने मंगाई है। टाइटल आप अपने हिसाब से जो भी आपको कन्वीनियंट हो, जिससे आपको याद रहे, वो आप यहाँ पे टाइटल ऐड ऑन कर लेना। कैटेगरी ऐड कर दीजिए यहाँ पे। प्राइस आपने कितने में सोर्स किया है अपने प्रोडक्ट को, कितना स्टॉक आपने लिया था एंड कितने जीएसटी पे आपने उसको लिया है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे इन्वेंट्री आईडी, इन्वेंट्री नेम, वेरिएशन, अगर आपने कोई वेरिएशंस लिए हैं, एचएसएन कोड, वेट वगैरह, वो सारी चीज़ें भी ऐड करनी है अपनी मेमोरी के लिए, तो यहाँ से आप वो चीज़ें ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन भी है, तो आपको अपना इनवॉइस वगैरह अपलोड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेव पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हमारी इन्वेंट्री ऐड ऑन हो गई। अब यहाँ पे हमारी इन्वेंट्री अपडेट हो गई। अब इसमें जो बाकी के ऑप्शंस हैं हमारे, लाइक मैपिंग, रिटर्न्स, ऑर्डर्स, पेमेंट्स, ये सारे ऑप्शंस अब हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे जब हमारे ऑर्डर्स आने लगेंगे। अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि थी हमारी लेबल्स को क्रॉप करना। तो हम आ गए लेबल क्रॉपर पे। यहाँ पे चूज फाइल पे हमने क्लिक किया, हमारी जो पीडीएफ डाउनलोड हुई थी उसको हमने यहाँ अपलोड किया। अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेबल प्रिंटर या A4 साइज लेआउट। आपके पास जो भी प्रिंटर है, या अगर आप लोकल शॉप से करवाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको ऑप्शन को चूज कर लीजिए। सॉर्ट बाय SKU और डिलीवरी पार्टनर, तो आपको जिस बेसिस पे सॉर्ट करना है वो कर लीजिए। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेस करने के लिए। जैसे ये प्रोसेस कर लेगा तो यहाँ पे प्रोसेसिंग कंप्लीट, यू कैन डाउनलोड द PDF लिख के आने लगेगा। यहाँ पे हम डाउनलोड क्रॉप लेबल PDF पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारी लेबल क्रॉप्ड वाली डाउनलोड होके रेडी हो गई। तो यहाँ पे अब हमारी लेबल क्रॉप होके रेडी हो गई है एंड अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रिंटिंग का। तो देखो, मैं मल्टीपल अकाउंट्स चलाती हूँ, तो मेरे पास प्रिंटर है, तो हम प्रिंटर से लेबल को फटाफट से क्रॉप कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोकल शॉप से जाके अपनी लेबल्स को प्रिंट करवा सकते हो और फिर पार्सल पे हम चिपका देंगे। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे प्रिंटर की तरफ। तो लेबल को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने अपने प्रिंटर की सेटिंग्स ऑलरेडी कर रखी है। हमारे पास ये TSC का प्रिंटर है। अगर आपके पास भी यही सेम प्रिंटर है तो आप सेम सेटिंग्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास दूसरा प्रिंटर है तो फिर आप यूट्यूब से देख के अपने प्रिंटर के अकॉर्डिंग सेटिंग्स कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे हम प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी लेबल प्रिंट होके निकल आएगी। लेबल प्रिंट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है पैकेजिंग करना फाइनली। तो पैकेजिंग करने के लिए मैं हमेशा फॉलो करती हूँ 4 लेयर पैकेजिंग रूल। दैट इज कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे पहले हमारे बॉक्स में कवर्ड अप होना चाहिए। ये ऑलरेडी बॉक्स में आया था मजबूत वाले, तो हमें बॉक्स की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ी है। इसके बाद हम लेयर लगाते हैं बबल की। तो सबसे पहले हम बबल रैपिंग कर लेंगे। बबल को फिक्स करने के लिए हम साथ के साथ यहाँ पे टेप का यूज करते जाते हैं। तो बेसिकली एक हमारी लेयर यहाँ पे टेपिंग की भी हो जाती है। तो एक लेयर हो गई हमारी बॉक्स की, एक लेयर हो गई हमारी बबल की, एक लेयर हो गई हमारी टेपिंग की। उसके बाद फाइनली इस पार्सल को हम डालेंगे हमारे
तो ये हमारा पार्सल फाइनली बबल रैप होके रेडी हो गया है एंड अब फाइनली बारी है इसको ब्रांडेड पैकेट्स में डालने की। हमेशा अगर आप मीशो पे सेलिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप ब्रांडेड पैकेट्स का ही यूज़ करें, क्योंकि यहाँ ब्रांडेड पैकेट्स में हमें स्कैनर्स मिल जाते हैं, जिस वजह से फिर हमारे ऑर्डर्स को ट्रैक करना ईजी हो जाता है एंड ये हमारी हेल्प करता है रिटर्न्स वगैरह में भी। तो ये हमारा गया अंदर, उसके बाद हमने इसको यहाँ डाल के इसको यहाँ पे सील कर दिया फाइनली। एंड अब लास्टली बारी है लेबल्स लगाने की। लेबल हमेशा ध्यान से लगाइएगा, ध्यान रखना हमेशा कि लेबल कभी भी आपके जो स्कैनर्स हैं वो नहीं छुपने चाहिए, तो स्कैनर्स पे नहीं आना है लेबल को। हमेशा लेबल को आप यहाँ पे जहाँ पे आपने सील किया है उस वाले एरिया में हमेशा लेबल्स को लगाइए, ताकि कभी भी कोई आपका पार्सल ओपन अप ना कर पाए, करे भी तो पता चल जाए कि हाँ कोई ने फ्रॉड किया है, निकाला है यहाँ से पार्सल को। तो ये हमारा फाइनली पैकेज पैक होके रेडी हो गया। अब देखिए ये मैंने आपको 4 लेयर पैकेजिंग रूल समझा दिया है, लेकिन अगर इनकेस आपका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का है कि जिसको बॉक्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आप सिर्फ बबल रैप करके उसको पैकेट में डाल के भी डिस्पैच कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट की मजबूती है वो बस हमेशा A1 क्वालिटी की बनी रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो ऐसा भी करते हैं कि ब्रांडेड पैकेट्स का भी यूज़ नहीं करते हैं, वो बॉक्स का यूज़ करते हैं, उसके ऊपर फिर मीशो की ब्रांडेड जो टेपिंग होती है उसका यूज़ करते हैं। तो आप एक पैकेजिंग आप उस तरीके से भी कर सकते हो, बस आपको उस केस में यहाँ पे स्कैनिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा फिर। तो फाइनली अब हमारी लास्ट स्टेप है स्कैनिंग की। अगर आप बॉक्स वाली पैकेजिंग का यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ब्रांडेड पैकेट्स का यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको आपके पार्सल को स्कैन करना ज़रूरी है। तो चलो हम फटाफट से स्कैन करते हैं इसे। तो गाइस मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ बारकोड स्कैनर का स्कैन करने के लिए। अगर आपके पास इनिशियली बारकोड स्कैनर नहीं है तो जो प्रोसेस मैं यहाँ पे लैपटॉप पे फॉलो कर रही हूँ, सेम आप अपना अकाउंट फोन में लॉगिन करके फॉलो कर सकते हो, तो फोन से भी डायरेक्टली स्कैन हो जाता है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे स्कैन बारकोड पैकेट्स वाले जो बटन है इस पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है एंड अब यहाँ से हम अपने पार्सल को स्कैन कर सकते हैं। तो पार्सल को स्कैन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना AWB नंबर को स्कैन करना होता है, आइदर दिस और आइदर दिस। तो जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो यहाँ पे ये अपना AWB नंबर लिख के आ जाता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें हमें ये जो नीचे वाला पार्सल है इसको नीचे वाला जो स्कैनर है इसको स्कैन करना होता है। एंड जैसे ही आप ये इसको स्कैन करोगे तो ये देखो पैकेट लिंक्ड सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे हमारा पार्सल फाइनली लिंक हो चुका है। बेसिकली हम इसको इसलिए स्कैन करते हैं पहले ताकि उसको पता चल जाए कि ये वाला जो इनवॉइस है वो इस बारकोड के साथ स्कैन हो रहा है। इन केस अगर ये स्क्रैच आउट वगैरह हो गया तो इससे हम फिर अपने पार्सल को ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जिन पे मैंने पर्सनली ध्यान दिया था वो थी हमारी पैकेजिंग, रिटर्न्स एंड सेल्स। तो देखो पैकेजिंग हमेशा ना आपको A1 क्वालिटी की ही यूज़ करनी है, क्योंकि दिस इज़ द थिंग जिसमें आपका पूरा प्रोडक्ट रैप अप होके जा रहा है। अगर पैकेजिंग आपके कस्टमर को सही से नहीं मिलेगा, अगर आपको प्रोडक्ट ही सही से नहीं मिलेगा, कस्टमर को टूटा पूरा प्रोडक्ट मिलेगा, तो ऑब्वियसली आपके रिटर्न्स आएंगे तो फिर आपको नेगेटिव रेटिंग मिलेगी जिससे आपकी विजिबिलिटी डाउन होगी। तो पैकेजिंग आपकी हमेशा A1 क्वालिटी की होनी चाहिए, इसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट आपको सप्लायर बेस्ट ढूंढना है कि वो आपसे कम प्राइस में आपको पैकेजिंग दे दे। जैसे मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ लेबली सॉफ्टवेयर का, यहाँ से मैं पर्सनली पैकेजेस मंगाती हूँ। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो गुड पैकेजिंग बेसिकली इंश्योर कर रही है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक सही सलामत पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इनकेस RTO या रिटर्न हो रहा है तो आपके पास सही सलामत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड सेकेंडली अगर आप एक अच्छा सप्लायर फाइंड कर लेते हो ना अपने प्रोडक्ट्स के लिए तो फिर आपका ये प्रॉफिट मार्जिन पे भी अफेक्ट करता है। बेसिकली इट इंक्रीजेज योर प्रॉफिट मार्जिन। अगर हमारा 2 से 3 रुपया 5 रुपये भी बच रहा है तो हम क्यों ना बचाएं यार। ब्रांडेड पैकेजेस के बाद जो मैं पर्सनली सेकंड चीज़ पे ध्यान देती हूँ वो है रिटर्न्स मैनेजमेंट। अब रिटर्न्स मैनेजमेंट में मैं 4 चीज़ें हमेशा फॉलो करके चलती हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ब्रांडेड पैकेजेस। सेकंड चीज़ में आता है हमारा कस्टमर सपोर्ट, कि हमेशा कस्टमर को कुछ ना कुछ बेटर सपोर्ट दो, उनकी जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करो, उन्हें एक्सप्लेन करो, तो इससे आपके रिटर्न्स काफ़ी हद तक कम होते हैं। इसके बाद है कि जैसे अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है तो उसको आप तुरंत चेक करो कि प्रोडक्ट आपका सही सलामत है कि नहीं। सही सलामत है तो फर्दर उसको प्रोसेस कर दो बाकी प्रोडक्ट्स के साथ निकालने के लिए। एंड प्रोडक्ट अगर आपका सही नहीं आया, डिफेक्टिव आया है, टूटा वूटा आया है या आपने जो भेजा था वो नहीं आया है तो तुरंत उसका हाल किया विदिन 2 to 3 days क्लेम बना के पोर्टल पे सबमिट कर दो, सो दैट आपको उसका रिफंड मिल जाए।
एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट सिलेक्शन इज बेसिकली समथिंग कि अगर आपका प्रोडक्ट ही इस टाइप का है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स वाला है तो फिर ऑब्वियसली उसमें रिटर्न्स आएंगे। तो यही बेसिकली 4 स्टेप्स है जिनको फॉलो करके मैंने अपना रिटर्न काफ़ी हद तक कंप्लीट किया एंड आप भी कर सकते हो। इसके बाद लास्टली बारी आती है सेल्स की, कि इन सेल्स कैसे इंक्रीज़ करना है। तो सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए ना मैं 2 चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। पहली चीज़ है लिस्टिंग की। अब लिस्टिंग में आपका सारी चीज़ें आ जाती है, लिस्टिंग का प्राइस, लिस्टिंग का इमेज, लिस्टिंग का एसईओ। तो ये चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली आपको अच्छे से फॉलो करनी है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी सेल्स इंक्रीज करने में आ जाती है एड्स। अब यहाँ पे बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि न्यू अकाउंट है, न्यू अकाउंट्स में इनिशियल स्टेजेस में एड्स लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, अकाउंट ओल्ड हो गया तो एड्स के साथ रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं ना यहाँ पे हमेशा एक बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ। मैं हमेशा जब भी ऑर्गेनिक अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, विजिबिलिटी मिल रही होती है, तो मैं सिर्फ ऑर्गेनिक ही जाती हूँ। लेकिन जब लग रहा है कि किसी ना किसी रीजन की वजह से हमारी लिस्टिंग डाउन हो गई है या विजिबिलिटी डाउन हो गई है, तो थोड़ा सा उसको एड्स से देके पुशअप कर देती हूँ। एड्स भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं लगाना है, 200, 300, 400 रुपये तक का मैक्सिमम पर डे के हिसाब से एड्स लगाना है, उससे ज़्यादा का नहीं। अब देखो कोई भी बिजनेस है ना, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा पेशेंस तो देखो रखना पड़ता है, 2 से 3 महीने का एटलीस्ट। आप सोचो कि भाई मैंने लिस्टिंग करी और दूसरे दिन से ही मुझे ऑर्डर्स आने लगे, तो ऐसा नहीं होता है यार। एंड आफ्टर ऑल इट्स अ बिजनेस, ऊपर नीचे ग्राफ होता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी हाई प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी बैलेंस्ड। तो उस चीज़ का हमेशा आप अपनी बैलेंस शीट्स मेंटेन करके रखो। इसके लिए अब मैं क्या करती हूँ ना, एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ, लेबली का। सो लेबली एक हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अच्छे से पूरी अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन मैनेज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपके कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने आरटीओज हो रहे हैं। तो वो पूरा एक बैलेंस कर देता है सारी चीज़ों का। स्टार्टिंग से ही आप क्या है कि सिस्टम बना के चलोगे तो आगे जाके आपको इश्यूज़ नहीं जाएंगे। तो सिस्टम हमेशा आपका बनता है इक्विपमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर से, तो ये चीज़ें हमेशा मेंटेन करके रखो। एंड अब लास्टली बट नॉट द लीस्ट आता है हमारा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन तो मैं बोलूँगी अगर आप वीकली कर सकते हो तो वीकली करो, वीकली नहीं तो अगर आप डेली भी कर सकते हो ना तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे अगर आप ये लेबली जैसे प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो इनमें तो आपको मैनुअली कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं, बस डैशबोर्ड पे जाके आपको अपना एक बार एनालिसिस चेक करना है कि मेरा आज का कितना प्रॉफिट हुआ, वीकली कितना प्रॉफिट हुआ, मंथली कितना प्रॉफिट हुआ। तो आपके यहाँ से काफ़ी हद तक बेनिफिट निकलेंगे, क्योंकि अगर बिजनेस में आपका आफ्टर ऑल प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो बिजनेस करने का फ़ायदा ही क्या हुआ ना। एंड ये वीकली एनालिसिस करने का ना एक फ़ायदा और आपको मिलता है कि आपको समझ में आता है कि कौन सी लिस्टिंग मेरी काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, किसको बंद करने की ज़रूरत है, किसको चालू करने की ज़रूरत है, कौन सा प्रोडक्ट मेरा वर्कआउट कर रहा है, कौन से प्रोडक्ट में सेल्स आ रही है, कौन से में लॉस हो रही है। तो एक एनालिसिस अगर आप वीकली एंड मंथली करोगे तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स लेती हैं, यही चीज़ें आपको स्टैंड आउट करती है बाकी सेलर से एंड लॉस से बचाती है। सो गाइज यही स्टेप्स फॉलो करके ना मैंने भी अपनी ई-कॉमर्स जर्नी स्टार्ट करी थी, आज मैं महीने का आराम से लाखों रुपए कमा रही हूँ। आप भी सेम स्टेप्स फॉलो करके अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और मंथली का अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। स्टार्टिंग में सुनने में ये सारी स्टेप्स लग रही हूँ कि यार कितनी सारी हैं, कैसे क्या होगा, कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, बट एक बार आप स्टार्ट करते हो, प्रॉफिट आना लगता है ना, सारी चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती हैं। सो गाइज अगर आप इस वीडियो तक आ गए तो प्लीज़ मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। किसी भी तरीके का आपका डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, मेरी यहाँ टीम बैठी है आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। जितने भी मैंने यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर बताए हैं वीडियो में, सबका लिंक, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑल्सो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर लेना सो दैट इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस आउट ना हो। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।